मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में दिग्व्रत की चर्चा हुई थी। अणुव्रतों का वर्णन पहले पूरा हो गया था। अब अणुव्रतों में जो विशेषता लाने वाले हैं, जो गुणों में वृद्धि कराने वाले हैं, वे गुणव्रत, और जो मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले हैं वो शिक्षाव्रत। इन 7 को कहते हैं शील। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत बराबर सप्तशील। इनका वर्णन प्रारंभ हुआ था। पिछली ज्ञानशाला में दिग्व्रत के 2 श्लोक पढ़ाए गए थे। उनमें क्या था? उनमें ये था, 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बना ले और उनका उल्लंघन ना करे। ये भी कहा था 10 दिशाओं में जो मर्यादा बनाई है उनके बाहर वो दिग्व्रत का जो धारी वृत्ति है उसके पूर्ण अहिंसा व्रत हो जाता है। क्यों? किसी प्रकार का कोई संबंध, राग वगैरह वो नहीं रखता, इस कारण। अब आज दूसरा गुणव्रत चलेगा, देशव्रत। आइए देखते हैं देशव्रत क्या है। तत्रापि च परिमाणम, तत्रापि च परिमाणम ग्रामापण भवन पाटुकादीनां, ग्रामापण भवन पाटुकादीनां प्रविधाय नियत कालम, प्रविधाय नियत कालम करणीयं विरमणं देशात्, करणीयं विरमणं देशात्। बोलिए, तत्रापि च परिमाणं ग्रामापण भवन पाटुकादीनां प्रविधाय नियत कालम करणीयं विरमणं देशात्। तत्रापि च, तत्रापि वहाँ और भी, अर्थात दिग्व्रत में जो मर्यादा ली थी उस मर्यादा में भी परिमाणम, सीमा, नियम। कैसा? ग्राम, इतने गांव जाऊंगा, पण इस बाजार तक जाऊंगा, इस भवन तक जाऊंगा, इन मोहल्ले तक मैं जाऊंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? दिग्व्रत में मर्यादा बनाई थी, मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। अब 10 लक्षण पर्व लग गया। अब मैं 10 लक्षण के इन दिनों में
अपने गांव से, अपने मकान या मंदिर से, इस बाजार से, इनसे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा छोटा नियम कुछ दिन के लिए बना लिया कि मैं 10 दिन तक ये नियम पालन करूंगा। इसका नाम है देशव्रत। फिर देखें, तत्रापि च उस दिग्व्रत की मर्यादा में भी परिमाणम, परिमाण किसका? ग्राम, पण माने बाजार, भवन माने मकान, पाटकादीनाम अर्थात मोहल्ले आदिकों के नियत कालम, नियत काल के लिए, 1 दिन को, 1 सप्ताह को, 15 दिन को, 6 घंटे को नियत काल के लिए परिमाणम सीमा करके मैं 10 दिन 10 लक्षण पर्व के लिए ये सीमा बनाता हूँ। मान लो 10 लक्षण का उपवास कर रहा है, उनने नियम ले लिया मैं मंदिर जी से बाहर नहीं जाऊंगा 10 दिन तक, ये उसका महान देशव्रत हो गया। पर नियत काल के लिए परिमाण करके देशात, उस देश के बाहर अन्य सबसे विरमणम करणीयम, त्याग कर देना चाहिए। इसका नाम देशव्रत है। मैंने अपनी बड़ी मर्यादा को इतने दिन के लिए अब छोटी मर्यादा बना लिया। बड़ी मर्यादा दिग्व्रत में अपनी जगह रही, छोटी मर्यादा देशव्रत में कुछ दिन के लिए हो गई। ऐसा करता है महान पुण्य का कार्य है। पंडित जी, दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है? दिग्व्रत में 10 दिशाओं की बड़ी मर्यादा है और जीवन पर्यंत के लिए होती है। देशव्रत में उस मर्यादा के अंदर छोटी मर्यादा होती है और वो कुछ समय के लिए होती है। जैसे आपने बड़ी मर्यादा बनाई, मैं हिंदुस्तान से बाहर जीवन पर्यंत के लिए नहीं जाऊंगा। अब छोटी मर्यादा, मैं आज दिन अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मैं 6 घंटे तक मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये मर्यादा बनाई है, इसे कहते हैं देशव्रत। दिग्व्रत में बड़ी मर्यादा है, देशव्रत में उसके अंदर की छोटी मर्यादा है। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए है, देशव्रत में कुछ घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन के लिए है। ये इन दोनों में अंतर है। गुरुजी, देशव्रत लेने से क्या लाभ है? पहले बड़ी मर्यादा के बाहर पूरा अहिंसा व्रत पला। अब जब छोटी मर्यादा बना ली, अब उस मर्यादा के बाहर सब पूरा अहिंसा व्रत का पालन हो गया। जैसे जीवन पर्यंत के लिए मान लो हिंदुस्तान भारतवर्ष की मर्यादा थी, तो हिंदुस्तान के बाहर जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन अब 7 दिन के लिए अगर अपने गांव की मर्यादा बनाई, तो अपने गांव के अलावा पूरे भारतवर्ष में भी पूर्ण अहिंसा व्रत हो गया। कितना महान व्रत है ये। इस व्रत का अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए। पंडित जी, क्या देशव्रत के बाहर ली हुई मर्यादा के बाहर फोन आदि या अन्य संपर्क नहीं करेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर देशव्रत की मर्यादा है कि मैं 7 दिन तक अपने ग्राम से बाहर नहीं जाऊंगा, तो वह 7 दिन तक अपना मोबाइल ऑफ रखेगा, ताकि अपने ग्राम से बाहर कोई फ़ोन नहीं आ जाए। करने की तो बात ही नहीं, किसी को भेजेगा नहीं, किसी को भेज के कोई सामान मंगाएगा नहीं। कोई आ रहा होगा और समाचार आएगा तो उससे ये नहीं कहेगा कि आप आ रहे हो तो आप ये सामान ले आना। इन कार्यों को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने इतने दिन के लिए इस छोटी मर्यादा के बाहर सब प्रकार से ममत्व, राग, द्वेष सबको छोड़ दिया। एक तरह से बिल्कुल संबंध तोड़ दिया है। अब वहाँ से किसी प्रकार का संबंध रखेगा तो व्रत में दोष लगेगा। देशव्रत की यही तो महानता है कि दिग्व्रत बड़ा है, देशव्रत छोटा है और बहुत बड़ा महान है। इसलिए देशव्रत लेने से बहुत निर्जरा ज़्यादा होती है। पंडित जी, क्या व्रती को
देश व्रत की मर्यादा बनाना जरूरी है। ये विषय आज की तारीख में बड़ा नाजुक विषय है, क्योंकि देखा जाता है व्रती तो बहुत बन जाते हैं, बुरा मानने की बात नहीं, विचारणीय विषय है। व्रती तो बन जाते हैं, प्रतिमा तो ले लेते हैं, लेकिन देश व्रतों का पालन, देश व्रत लेते ही नहीं। उनका मोबाइल हमेशा चलता ही रहता है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी घूमता रहता है। आचार्य जी तो कितनी बार कह चुके हैं कि व्रती को अपने पास मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए। मोबाइल क्यों रखें? लेकिन आजकल शायद ही कोई बिरला व्रती ऐसा होगा जिस पे मोबाइल नहीं हो। अब किसकी बात को कैसे माने? आगम तो वो कहता है जो आचार्य जी कहते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो देश व्रत का पालन कैसे होगा? और देश व्रत नहीं होगा तो फिर 3 गुणव्रतों का पालन कैसे होगा? श्रावक के तो 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब आपने अपने पास मोबाइल रखा है, अब मुझे बताएं देश व्रत का पालन कैसे करेंगे? दिग्व्रत की मर्यादा तो ली है, अब देश व्रत की मर्यादा कैसे बनेगी? बहुत विचारणीय है। लगाव नहीं छूटता है तब तक व्रत प्रतिमा या प्रतिमाएं कैसे ली जाएं, और बाहर लगाव है फिर प्रतिमाएं लेने का कोई लाभ नहीं। आचार्य जी की जो बात है, जो प्रवचन के अंश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि व्रती के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। अरे क्या करें साहब, आजकल ज़माने की बड़ी ज़रूरत है। ज़रूरत लौकिक ज़रूरत लौकिक है, ये पारलौकिक चर्चा है, ये आत्म कल्याण की बात है, ये कार्य की बात नहीं, ये कार्य छोड़ने के व्रत की बात है। ये इस लोक की बात नहीं, ये परलोक की बात है। ये निर्जरा की चर्चा हो रही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे व्रतों का पालन कैसे होगा? फिर देश व्रत की मर्यादा कैसे बनेगी? और नहीं लेंगे तो गुणव्रतों का पालन कैसे होगा? मेरा नम्र निवेदन है कि व्रतियों को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 12 व्रतों की बजाय 8, 9, 10 पल रहे हों, 1, 2, 3 नहीं पल रहे हों। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 व्रत हैं तो 12 व्रतों का पालन होना चाहिए। और देश व्रत के पालन में अगर मोबाइल छोड़ना पड़े, छोड़ देना चाहिए। निरंतर अपने वैराग्य और विरक्ति को बढ़ाना है, उलझना नहीं। मोबाइल उलझाता है, छुड़ाता नहीं। इसलिए मोबाइल छोड़ना बहुत श्रेष्ठ है। दिग्व्रतों का और देश व्रतों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। देश व्रत के पालन का फल क्या होगा, लाभ क्या होगा, अगले श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। इति विरतो बहुदेशात्, इति विरतो बहुदेशात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तत्कालं विमलमतिः, तत्कालं विमलमतिः, श्रयत्यहिंसां विशेषेण, श्रयत्यहिंसां विशेषेण। बोलिए। इति विरतो बहुदेशात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तत्कालं विमलमति, श्रयत्यहिंसां विशेषेण। इति माने इस प्रकार, अर्थात इस देश व्रत में विरतो, विरत हुआ, दूर हुआ, बहुदेशात, बहुत सारे क्षेत्र से। क्या किया था? पहले हिंदुस्तान का नियम था, अब देश व्रत में मान लो मैं आज दिन भर अपने ग्राम से बाहर नहीं जाऊंगा, तो इतनी बड़ी मर्यादा की बजाय छोटी सी मर्यादा लेने से वह बहुत सारे क्षेत्र से विरत हो गया। इस प्रकार बहुत सारे देश से मतलब क्षेत्र से विरत माने दूर हो जाने के कारण तदुत्थ वहाँ उत्पन्न होने वाली हिंसा विशेष को छोड़ देने से, परिहारात
परिहार छोड़ देना, त्याग कर देना। पहले तो पूरे भारतवर्ष की हिंसा में राग का दोष था, अब केवल अपने गाँव का एक दिन के लिए हो गया। तब एक दिन जितनी बाहर का सारा क्षेत्र था वहाँ जो भी हिंसा होती थी उनसे छूट गया। तो कह रहे हैं तदुत्थ हिंसा, उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली हिंसा विशेष को छोड़ देने से तत्कालम, उतने समय के लिए वह विमल बुद्धि वाला, वह निर्मल बुद्धि वाला श्रावक श्रयति अहिंसाम विशेषेण, विशेष रूप से अहिंसा व्रत का आश्रय करता है। अर्थात उतने समय के लिए बहुत हिंसा से बचा, अहिंसा व्रत का पालन उसने किया। फिर एक बार देखें जरा, इस प्रकार विरतो बहुदेशात, बड़ी मर्यादा में से छोटी मर्यादा बना लेने के कारण देश व्रत में बहुत क्षेत्र से विरत माने दूर होने के कारण, तत् माने उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली हिंसा विशेष से दूर हो जाने के कारण तत्कालम, उतने समय के लिए, जितने समय के लिए देशव्रत लिया है उतने समय के लिए वह निर्मल बुद्धि वाला श्रावक अहिंसाम, अहिंसा का विशेष रूप से श्रयति, आश्रय करता है। मतलब उतने समय, जितने समय के लिए देश व्रत है उसको बहुत अच्छी तरह से अहिंसा व्रत पालन होता है, महान निर्जरा होती है। पंडित जी, देश व्रत रोज लिया जाता है क्या? देश व्रत रोज नहीं लिया जाता। देश व्रत 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का भी लिया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर का भी लिया जाता है। ये भी नियम बन सकता है कि मैं 3 घंटे तक मंदिर में ही रहूँगा, मंदिर के बाहर नहीं जाऊँगा, कोई संबंध नहीं रखूँगा, देश व्रत हो गया। ये भी हो सकता है कि मैं 1 महीने के लिए अपने ग्राम से बाहर नहीं जाऊँगा। ये भी हो सकता है कि मैं 1 साल तक अपने इस शहर से बाहर नहीं जाऊँगा। मर्यादा तो उनने ली है पूरे हिंदुस्तान की दिग्व्रत में, अब देश व्रत में मर्यादा ले ली उसने कि मैं 1 वर्ष तक अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये भी देश व्रत हो गया। अब अगर उसने एक वर्ष के लिए मर्यादा ले ली है तो रोज़ वो मर्यादा लेना आवश्यक नहीं। उसके दिग्व्रत का पुण्य अलग लगेगा, देश व्रत का और लगेगा। 1 साल तक उसके निर्जरा निरंतर होती रहेगी, उसके देश व्रत का पालन होता रहेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि देश व्रत रोज लिया जाए। पंडित जी, यदि कोई अव्रती हो और इस प्रकार के नियम ले तो उससे क्या लाभ होगा? अगर व्रती है और देश व्रत के अंतर्गत नियम लेता है तो उसको अहिंसा व्रत बहुत ज़्यादा पालन हो जाता है और अहिंसा व्रत का पालन और उत्कृष्ट होगा, उसके निर्जरा और अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई अव्रती है और वो भी अगर नियम ले ले कि मैं 15 दिन तक अपने ग्राम से बाहर नहीं जाऊंगा, तो भी उसके अपने ग्राम से बाहर और जितना इलाका है उससे 15 दिन के लिए ममत्व छूटा कि नहीं छूटा? छूटा। ममत्व कम होने से राग द्वेष आदि परिणाम घटे, बिल्कुल घटे। हिंसा घटी, बिल्कुल घटी। तो ऐसा नियम अगर अव्रती लेता है तो भी लाभ है, पर वो देश व्रत नहीं कहलाएगा। देश व्रत उसी का माना जाएगा जिसके अणुव्रत होंगे, 2 प्रतिमा होंगी, उसके देश व्रत माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। नियम तो कोई भी ले सकता है और नियम लेने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमको भी नियम लेना चाहिए। 10 लक्षणी आदि के दिनों में तो नियम ले लेना ही चाहिए, परंतु फ़ायदा तो है, पर देश व्रत नहीं कहलाएगा और देश व्रती की तरह फ़ायदा भी नहीं हो पाएगा। गुरुजी, जो व्रती त्रयंश हैं वह इसका पालन कैसे करते होंगे? व्रती त्रयंश और व्रती श्रावक, इन दोनों के जो क्रियाएं होती हैं उनमें बहुत अंतर होता है। दोनों की परिस्थितियां अलग, एक मनुष्य है, एक त्रयंश है। अब आप सोचो, जो प्रतिमाधारी व्रती है वो तो पानी छान के पिएगा,
और जो त्रियंच समुद्र में रह रहा है वो छन्ना कहाँ से लाएगा, वो कैसे छानेगा, कैसे छान के पिएगा। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर आप पूछेंगे फिर उसको वृत्ति कैसे कह दिया। वृत्ति इसलिए कह दिया कि वो अपनी परिस्थिति अनुसार जितना बने उतना पालन करता है और उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि होने से अनुदय हो गया है। लेकिन आप चाहें प्रतिमाओं की तरह पालन करें, नहीं। इसीलिए त्रियंचों के प्रतिमाएं नहीं होती, मनुष्यों के प्रतिमाएं होती। त्रियंच तो अपनी शक्ति के अनुसार जितनी उनकी परिस्थिति है उनके अनुसार अधिक से अधिक पालन करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो मच्छ वगैरह होते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती, वो क्या करते हैं, जब पानी पीना होता है ना तो ऊपर निकल के आते हैं और सूर्य की रोशनी से जो पानी गर्म होता है उस गर्म पानी को पीते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकते हैं। भूख लगती है तो क्या करते हैं, उस समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनका भोजन करते हैं, जानवरों को नहीं खाते। कितनी विशुद्धि है, सोचो कितना वैराग्य है। और मच्छ जानवरों को खाए चले जा रहे हैं और ये पेड़ पौधे खा रहे हैं। यही विशुद्धि उनकी उनको वृत्ति कहला रही है। ये वृत्ति हैं। हाथी के बारे में वर्णन पढ़ा था, वो क्या करता था, सूखे पत्तों को इकट्ठे करके सूखे पत्ते खाता था। वो जानता था हरे पत्ते गीले पत्ते खाने में या खिलाने में जीव हिंसा लगती है। इतना ही तो वो कर सकता है और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। ये थोड़ी कर सकता है मर्यादित आटा ले और रोटी बनाए और सब कुछ करे और फिर खाए, कुएं का पानी लाए, जीवानी करे, वो थोड़ी कर सकता है। लेकिन परिणामों की विशुद्धि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है, परिणामों की बड़ी विशुद्धि है। इसलिए गुणस्थान 5वां है, वो वृत्ति है। उसके समुद्र में रहते हुए, उस पानी पीते हुए, उस भोजन करते हुए भी 24 घंटे निर्जरा है। निर्जरा का कारण क्या है, निर्जरा का कारण है परिणामों की विशुद्धि, पाप से भयभीतपना कि नहीं मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो जाए। निरंतर वो ऐसा विचार करता है और ये विचार उसका 24 घंटे निर्जरा में कारण है। इसलिए त्रियंच से इन सारे नियमों का मिलान नहीं कराना। त्रियंच के दिग्वृत देशवृत नहीं होते। त्रियंच तो अपनी परिस्थिति, अपनी जो स्थिति है, जो अपनी पर्याय है, उसके अनुसार व्रतों का, सीमाओं का, समस्याओं का जो बनता हो उस तरह वो पालन करता है। पंडित जी, फिर तो वो देशवृत्ति इस प्रकार के त्याग से मुनि के समान कहा जाएगा। देशवृत्ति कैसा भी हो, मुनि के समान तो कहा जाएगा पर मुनि नहीं कहा जाएगा। अभी उसका गुणस्थान 5वां है, 6ठा नहीं। अभी वो श्रावक है, वस्त्र सहित है, निर्ग्रंथ नहीं। इसलिए मुनि नहीं कहेंगे, हाँ मुनि जैसा कहेंगे। कहाँ हम ये कहेंगे जितने एरिया से उसने अपना संबंध रखा है उससे बाहर उसका अहिंसा व्रत पूर्ण हो गया, अर्थात मुनि जैसा हो गया, पर मुनि नहीं होगा। पंचम गुणस्थानवर्ती कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उसकी निर्जरा 6ठे गुणस्थानवर्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। वो दिगंबर और ये वस्त्र सहित, ये संयमा संयमी, वो संयमी, दोनों में अभी जमीन आसमान का अंतर है। पंचम गुणस्थानवर्ती की जो उत्कृष्ट निर्जरा है उससे 6ठे गुणस्थानवर्ती की जघन्यतम निर्जरा भी असंख्यात गुणी कही है आचार्यों ने। इसलिए कैसे ही व्रत ले ले, कैसे ही कुछ कर ले, उसके बावजूद भी श्रावक श्रावक ही रहता है, मुनि मुनि रहता है। श्रावक मुनि जैसा कहला सकता है। कुछ आचार्यों ने सामायिक के काल में भी श्रावक को मुनिवत कहा है, लेकिन मुनि नहीं कहा, मुनिवत कहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देशव्रत की मर्यादा के बाहर उस देशव्रती का अहिंसा व्रत मुनि जैसा हो जाता है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ,
और आयुषी मुशरफ B123 सेठी कॉलोनी जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी फलटनकर घाटकोपर मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।